ये लेस को बनाने के लिए मैं मल्टी कलर क्रोशे थ्रेड यूज़ करूँगी और 0.95 mm का स्टील क्रोशे हुक है और इसमें ये मैंने मल्टी कलर सीक्वेंस यूज़ किए हैं। आप कोई भी सीक्वेंस को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले थ्रेड को अटैच करेंगे। थ्रेड अटैच करने के बाद चेन 2 सिंगल क्रोशे की बेस लाइन बनाएंगे। तो ये बेस लाइन मैंने चेन 2 सिंगल क्रोशे से बनाई है। बेस लाइन होने के बाद चेन 3 बनाते हुए टर्न करेंगे। चेन 3 बनाने के बाद फर्स्ट पेज में मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 लूप, 2 लूप्स, 2 लूप। इसके बाद ये पुल करेंगे इसे और एक सीक्वेंस को ऐड करेंगे। इस तरह से ऐड करने के बाद चेन 1 बनाते हुए इसे लॉक करेंगे और ये जो डबल क्रोशे की जो स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशे बना देंगे और इस तरह से ये सीक्वेंस अटैच हो जाएगी। अब चेन 1 बनाएंगे और नेक्स्ट स्पेस में मॉडिफाइड डबल क्रोशे, इसके बाद हमें पिकॉट बनाना है चेन 5 सिंगल क्रोशे से। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशे के अराउंड में जाकर सिंगल क्रोशे बना देंगे इस तरह से। फिर चेन 1 बनाएंगे, नेक्स्ट स्पेस में डबल क्रोशे, फिर से चेन 5 1 2 3 4 5 और ये डबल क्रोशे के अराउंड में जाकर सिंगल क्रोशे बना देंगे। तो हर 2 इस तरह से स्टिचेस बनाने के बाद एक सीक्वेंस अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम गैप को मेंटेन करेंगे। इसके बाद चेन 1, नेक्स्ट स्पेस में डबल क्रोशे, डबल क्रोशे बना के पुल करेंगे लूप और सीक्वेंस को अटैच करेंगे। थोड़ा सा लूज रखेंगे इसे जब सीक्वेंस को अटैच करेंगे और फिर सिंगल क्रोशे यहाँ पर बनाकर ये अटैच हो जाएगी। इसके बाद चेन 1 और सेम रिपीट करेंगे। अब मैं सेम रिपीट करते हुए सारी सीक्वेंस को इस तरह से अटैच कर दूंगी। डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए चेन 5 का पिकॉट और डबल क्रोशे ये 2 टाइम्स बनाऊंगी। चेन 1, डबल क्रोशे इन नेक्स्ट स्पेस, चेन 5 पिकॉट, सिंगल क्रोशे अराउंड डबल क्रोशे, चेन 1, डबल क्रोशे, तो इस तरह से कंटिन्यू करते हुए ये सीक्वेंस को अपने इस तरह से डिज़ाइन में टॉप पे अटैच करते जाएंगे और ये डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे।